रहे थे, और दूसरी तरफ सोशल जो हमारी हमारी जो जिम्मेदारी है गरीबों के लिए, जो हमारी वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन है, उस पर काम कर रहे थे। और हम आपको बताएं, देश के प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी हवाई जहाज लेकर के उतर नहीं पाए। केवल समाजवादी सरकार की जो बनाई हुई सड़क थी, उसी पर देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर उतर पाए। और अगर ऐसी सड़क बीजेपी के लोगों ने बनाई होती तो प्रधानमंत्री वहां उतरे होते। अगर कहीं देश में बनी हो तो बताइए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम करना है, आज भी देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ बनाया, और जिसका एक्सटेंशन हम लोग लेकर के गए बलिया तक। और मुझे याद है गाजीपुर बलिया तक वो बनना था। आज भी जहां मैं छोड़ के आया था पखनपुरा, उस गांव से आगे सड़क नहीं गई। अगर 30-40 किलोमीटर बन गई तो ये सड़क, तो यूपी से आपका बिहार जुड़ जाता, बक्सर जुड़ जाता। आज तक नहीं बनाई बीजेपी के लोगों ने। और इसी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होना था आपका वाराणसी। देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारे कमाल के हैं, उन्होंने गोरखपुर तो कनेक्ट कर लिया, बनारस कनेक्ट नहीं किया उससे। तो ये डबल इंजन चल नहीं रहे, साथ साथ एक दूसरे टकरा रहे हैं, एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं। अगर ये बात गलत हो तो आप बताइए। और फिर जो एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, अगर किसी के पेट दर्द ना होता हो, कमर दर्द ना होता हो, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चला जाए, अपने आपको दिल्ली में, लखनऊ में इलाज कराना पड़ेगा। इतना खराब बनाया इन्होंने, सोचिए आप। तो एक्सप्रेसवे जो बनाया समाजवादियों ने, और जो डिजाइन समाजवादियों की थी, वही एनएचएआई आज अपना रहा है। हमारे पहले एक्सप्रेसवे में देश के में कहीं भी टोल ऊपर नहीं था, एग्जिट पे था सब। और वे साइड एमिनिटीज ऐसी बनाई जो वर्ल्ड क्लास हैं, ट्रक वाले रुक सकें, आम लोग रुक सकें, फैमिली के साथ जो चल रहे हैं उनको एक सुविधा मिले। तो उस तरह का एक डिज़ाइन किया था। केवल हाईवे डिज़ाइन नहीं किया था, उसके बगल में मंडियां बनाई थी। मंडियों से कम किसान को लाभ पहुंचे। तो शहरों को जोड़ना, गाँवों को जोड़ना, और हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उस एक्सप्रेसवे से हमारे किसानों को कैसे लाभ पहुंचे, उसके लिए 100 एकड़ की मंडी बनाई जा रही थी। कन्नौज में मंडी बनाई आलू की, इन्होंने काम बंद कर दिया उस पर। कन्नौज में परफ्यूमरी पार्क बनाया। दुनिया में आज परफ्यूम का बिजनेस जाने कहाँ है। हर इंसान, हर लोग पसंद करते हैं खुशबू। और भारत की, हिंदुस्तान की अगर कोई राजधानी हो सकता है परफ्यूम की, तो वो कन्नौज हो सकती है। वहाँ पर हम लोग फ्रांस से वहाँ का देख करके, समझ करके, और बड़ी बड़ी कंपनियों से टाइप करके हम लोग परफ्यूमरी पार्क बना रहे थे कन्नौज में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गोबर पसंद है, उन्हें परफ्यूम पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारे कन्नौज का परफ्यूम पार्क भी बंद कर दिया। उनसे पूछिए कि आखिरकार परफ्यूम पार्क क्यों बंद किया। और एक काऊ मिल्क प्लांट बनाया था हम लोगों ने कन्नौज में, काऊ मिल्क प्लांट। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने और बड़े बड़े लोगों ने किया था। उद्घाटन करने के बाद बंद हो गया। बताइए ये कैसे लोग हैं बीजेपी के लोग। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट, इन्हें गाय से प्रेम है, और काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये तो बताइए कि उनको तो गोबर पसंद है, आपको कौन सी परफ्यूम पसंद है? आजकल मैं खस की यूज कर रहा हूँ, वर्टिवेयर। अच्छा, एक थोड़ा सा आप का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, सो आपको पता था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, या आपको अचानक एक फ़ोन कॉल मिला? शायद आप दिल्ली में ही थे जब आपको फ़ोन कॉल आया। वो परिस्थितियों से मैं आ गया। नेताजी ने कहा चुनाव लड़िए, आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ गया। और उसके बाद अब ऐसा हो गया हूँ कि अब कुछ इंजीनियरिंग के लायक ही नहीं बचा हूँ मैं। तो अब राजनीति तो नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, जो इंजीनियरिंग की थी वो भी सब भूल गए। पर आपने एक्सप्रेसवे में तो इंजीनियरिंग का थोड़ा सा इनपुट दिया था। जब एक्सप्रेसवे बना था तो उसमें थोड़ा सा आपका इंजीनियरिंग का इनपुट आया था। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसका लाभ इसलिए मिला कि जब डिज़ाइन हम लोग एक्सप्रेसवे कर रहे थे, अलाइनमेंट कैसे होना है, क्या हम यूज़ करें टेक्निकली, या दुनिया में कैसे एक्सप्रेसवेज बने हैं, हाईवेज में नई चीज़ें क्या आई हैं, या मानक क्या हैं, तो उन चीज़ों को हम लोगों ने जाना, समझा और एक्सपर्ट के साथ शेयर किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 21 महीने में पूरे देश में आज भी किसी ने एक्सप्रेसवे नहीं बनाया होगा। 6 लेन एक्सप्रेसवे, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, एक्सिस कंट्रोल, और जिसमें समय समय पर इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ की जगह हो,
वो 21 महीने में बना दिया हो। तो नेताजी ने ही शिलान्यास किया और नेताजी ने ही उद्घाटन किया। देश में 23 महीने में अगर किसी ने एक्सप्रेसवे बना करके तैयार किया तो समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेसवे तैयार किया। लैंडिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने करी। सरकार हमारी होती और हवाई जहाज हमारे पास होता तो सबसे पहले हम ही उतर जाते उस पर। हालांकि फिक्स्ड विंग की लैंडिंग उन्होंने की, लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग एक्सप्रेसवे सबसे पहले समाजवादियों ने की। और उससे भी पहले एयरफोर्स के हमारे वो उस समय के बेहतरीन अधिकारी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन पायलट्स को धन्यवाद देता हूं जिनके प्रयासों की वजह से एक्सप्रेसवे पर यह संभव हो सका कि आपका मिराज, सुकोई और हरकुलस ने वहां पर टच डाउन कर करके चले गए। अच्छा, तो टू बैक टू योर इंजीनियरिंग, तो डिम्पल ने तो फिर शादी करी थी इंजीनियर से और उनको मिल गए मुख्यमंत्री। डिड शी फील चीटेड? नहीं, वो तो क्योंकि अब ये क्या कहें कि ये क्या होता है, ये मानिए तो अच्छी बात हुई ना, इंजीनियर से प्रमोशन ही है। आप उनसे पूछा उनको प्रमोशन लगा या उनको? अभी नहीं पूछा, मैं जरूर पूछूं। बट इसी पॉलिटिक्स में आने से आप आए, फिर डिम्पल भी आई, वॉशी उनको पता था कि ये नेचुरल होगा कि जब आप पॉलिटिक्स में आए, उनका आना कैसे हुआ? नहीं, वो भी परिस्थितियों की हुआ और उनके साथ मतलब पहला चुनाव तो वो हारी गई। वो एक साजिश और षड्यंत्र तो अलग तरह की पॉलिटिक्स थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि हार गई थी इसलिए दोबारा जिताना मौका मिल गया तो जीती, बाद में फिर जीती, बीच में फिर बीजेपी वालों ने एक बार हरवा दिया बेईमानी करके, तो वो 2 बार हारी हैं। पर जीती भी तो हैं। जीती भी है 3 बार। और आपके बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट है? आदित्य ने काफी कैंपेन भी किया डिम्पल के लिए इस बारी, उनके साथ कुछ है? आपको लगता है उनमें से कोई आएंगे? आज के बच्चों की अपनी चॉइस है, हम कोई चीज़ फोर्स नहीं करते, क्योंकि फादर ने हम पे कोई चीज़ फोर्स नहीं की, तो हम वो बच्चों को फ्री रख रहे हैं कि जो उनकी इच्छा हो, जैसा पढ़ना चाहें, हम उनका सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फोर्स उनको नहीं करते हैं। तो भविष्य में उनको क्या करना है वो तय करेंगे। तो मुलायम सिंह जी और अपने आप को, नेताजी को आप कंपेयर करिए, तो हु इज अ बेटर फादर? ऑफ कोर्स नेताजी। पर आपका जो इक्वेशन है आजकल के, थोड़ा न्यू एज पेरेंटिंग टिप्स भी दीजिए। आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज आजकल के बच्चे तो सारा टाइम फोन पे होते हैं, तो हाउ डू यू गेट देम कि फोन से हट के आपसे बात करें? देखिए, आज के बच्चों को सिखाना नहीं, उनसे सीखना है। अच्छा, ये समय बदल गया है, आज के बच्चे सिखाते हैं अपने लोगों को, तो उनसे सीखना और उनसे टकराहट नहीं करनी, ये सबसे बड़ा लेसन है। अच्छा, टकराहट की बात आई तो आपके जो 2 एलाइज हुए हैं हाल में, तो उनमें से सबसे जिद्दी कौन है अगर मैं पूछूं, मायावती और प्रियंका गांधी के बीच में? नहीं, अलायंस में क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है उसको ज़्यादा सीट मिल जाए और उनकी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर रहे उनका, या अपने वर्कर्स या लीडर्स को ऑब्लाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्वाभाविक है हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर यही कोशिश करता है। जैसे मैं यही कोशिश करूंगा कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें लड़ने को मिलें, तो वो कहना गलत होगा कि हम कंपेयर करें, लेकिन हर अपना दल अपने बारे में सोचता है तो वो अपनी तरीके से पक्ष और तर्क रखते हैं। पर पर्सनालिटी वाइज प्रियंका वर्सेस मायावती, हम लोग तो दोनों के साथ काम किए हैं, दोनों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, दिल्ली कुछ भी कहूंगा वो पॉलिटिकल होगी, वो मैसेज होगा, इसलिए दोनों ही अच्छे हैं। तो मतलब समाजवादी पार्टी का अलायंस अभी ओपन है? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि मैं दोनों के साथ काम किया हूं और कई दलों के साथ काम किया हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे दलों को जोड़ा, हम छोड़ के भी चले गए, साथ भी आए, तो अनुभव मिला है कि कैसे हम लोगों को गठबंधन करना है या कैसे राजनीति में दिशा तय करनी है। अच्छा, अच्छे कौन नहीं है? ओवैसी वर्सेस आम आदमी पार्टी? नहीं, अच्छे होना ना अच्छे होना, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है, सबका पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन यूपी में कोई कम्युनल लैंग्वेज, कम्युनल भाषा बोलेगा तो शायद यूपी की पॉलिटिक्स उसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये अयोध्या की जनता ने बताया कि एंड ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स अगर कहीं किया तो अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जी को जिता करके, समाजवादी पार्टी को जिता करके एक मैसेज दिया है कि अब कम्युनल पॉलिटिक्स ना हो, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, इन्वेस्टमेंट आए, प्रदेश का, देश का भला हो। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े सपने बीजेपी वालों ने दिखाए, डिफेंस एक्सपो किया,
कहा कि मिसाइल्स बनेंगी लखनऊ में, बुंदेलखंड में बनेगी मिसाइल। तो कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जैसा बुंदेलखंड में बताया था कि मिसाइल बनेगी, टैंक चलेगा, गोले चलेंगे, बनेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बनेंगे, क्या बन रहा वहाँ पर? अभी तो बुंदेलखंड में सुतली का बम भी नहीं बन रहा दिवाली के लायक। बताएं बुंदेलखंड में कौन सा चल रहा है? हाँ, डिफेंस का प्राइवेट लोगों को दे दिया है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के सपने दिखाए थे कि ये कंपनी आएगी, ये कंपनी आएगी, पता नहीं कितने एमओयू किए थे, और कई एमओयू ऐसे किए जिनकी कंपनी का वर्थ कुछ नहीं था। कई कंपनियां भाग गई एमओयू करने के बाद, ढूंढने से नहीं मिल रही कंपनियां। तो ऐसे तो एमओयू हुए थे यूपी में। तो इन्वेस्टमेंट जो जमीन पे आना चाहिए था, 10 साल में जो रिजल्ट दिखाई देना चाहिए उतना दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ इन्वेस्टमेंट तो आया है, क्योंकि हर बार स्टेट में अपने आप तो इन्वेस्टमेंट आता ही है, तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, लेकिन जो सपना दिखाया था वो कुछ नहीं हो रहा। आप दिल्ली में आते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए ही आते हैं, लेकिन आप थोड़ा घूमे हैं दिल्ली में? आप कहीं चाट वाट खाई? आप तो लखनऊ वाले हैं, कुछ नहीं, दिल्ली में भी बहुत सारे चाट वाले यूपी के ही हैं। अच्छा, बहुत सारे कारोबार करने वाले यूपी के लोग हैं, और दिल्ली की तो हवा खराब है, इसलिए कम आइए तो ही अच्छा, लंग्स बेहतर रहेंगे। अब आप देखिए AQI क्या है यहाँ पर, इन्वायरमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, पॉल्यूशन के लिए क्या कर रही है। कह रहे थे यमुना हम साफ कर देंगे, आप बताइए यमुना किस हाल में है। और सच्चाई ये है कि यही बीजेपी के लोगों ने मिलकर के ये यमुना को खराब किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में ये कहा गया कि हम गंगा साफ करेंगे। बिना यमुना को साफ किए हुए गंगा साफ नहीं हो सकती, बिना काली नदी साफ हुए नहीं हो सकती गंगा, हिंडन नदी को साफ किए बिना गंगा साफ नहीं हो सकती। ये झूठा सपना अगर किसी ने दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी माँ गंगा वैसी बह रही हैं। और उसी तरह आप देख लीजिए, जो फैसले लेने चाहिए थे इन्हें यहाँ की एयर पॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, या रोड्स खराब है उसकी वजह से हो रहा है, या डस्ट क्यों आ रहा है उसकी वजह से, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये बीजेपी की जिम्मेदारी थी। और उसका परिणाम ये है कि आज दिल्ली की भी जो हवा है वो खराब है। अच्छा, आखिरी सवाल, लखनऊ अगर हम आ रहे हैं तो हम कहाँ जाएं? व्हाट इज योर फेवरेट स्पॉट इन लखनऊ जहाँ पे अखिलेश यादव मिलेंगे? अभी तो वहाँ मुख्यमंत्री ऐसे हैं, कहीं मत जाओ। चलिए 2027 में फिर। हाँ, अच्छे जाने के लिए तो ये है कि इस समय लखनऊ में टेबोविया फ्लावर कर रहा है, क्रोसिया फ्लावरिंग कर रहे हैं, कि पहली बार समाजवादी सरकार में ये कोशिश हुई लखनऊ में कि हमारे ट्रीज वो लगाए जाएं जो ब्लूम करते हैं। और आप लखनऊ में देखिए कि सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग ट्री, जो फ्लावरिंग वाले ट्रीज हैं, समाजवादी सरकार में लगे। आप जनरेशन पार्क जाइए, 500 एकड़ का जनरेशन पार्क है, लोहिया पार्क नेताजी ने बनाया, हम लोगों की नकल कर करके बिना पेड़ पौधों का एक पार्क बना रही है बीजेपी। अभी आपको पता लग जाएगा कुछ दिन में उद्घाटन होने वाला। पेड़ नहीं है एक भी, अब मैंने कह दिया तो हो सकता नकली पेड़ लगा दें वहां पर, या बड़े बड़े पेड़ नर्सरी से लाके लगा दें। एक पेड़ नहीं है पार्क में उसमें, और पार्क बना रहे हैं। बताइए आप। अखिलेश जी ने प्लांटिंग का एक और न्यू डेफिनेशन दे दिया। ऐसे आपने प्लांटिंग न्यूज कहते थे, अब तो प्लांटिंग ट्रीज भी हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि जब नई प्लांटेशन हो रही थी तो हमारी कोशिश थी कि लोग दुनिया में जाते हैं कि हम चेरी ब्लॉसम दिखाएं, तो अगर चेरी ब्लॉसम के ही बराबर हमारे पास ट्रीज हैं और उनको हम ऑर्गेनाइज वे में लगाएं। और दिल्ली उसका उदाहरण है, अंग्रेजों ने किसी ज़माने में हर सड़क पे अलग अलग पेड़ लगाएं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। और बहुत सारे प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं या जो कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग अच्छी है उनकी, तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किया, और पहली समाजवादी पार्टी है जिसने अपना इन्वायरमेंट का मैनिफेस्टो बनाया। देश में कोई जल्दी मैनिफेस्टो नहीं बनाता था एनवायरनमेंट के लिए, हम लोगों ने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया। और भविष्य में भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, बिना किसी का नुकसान किए हुए इंडस्ट्री या उसका, कि कैसे हम ग्रीन अपना मैनिफेस्टो तैयार करें जो भविष्य में उस तरफ लेकर के जाएं, काम करें, तो करेंगे हम लोग। अच्छा, आपका न्यू ईयर्स का क्या प्रोग्राम है? मुझे याद है एक न्यू ईयर्स में तो आपने पार्टी ही तोड़ दी थी, आपने नया जश्न बनाया था, तो इस साल कुछ करने का ऐसा धमाका है? अब न्यू ईयर हमारे लिए इतना ही है कि केवल तारीख बदल जाएगी। हमारा न्यू ईयर तब होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, और उस समय जितने सेलिब्रेशन हो तभी होंगे, उससे पहले नहीं। थैंक यू अखिलेश जी, आप आए और हम सबसे बातचीत करी। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहूंगी कि आप तस्वीर के लिए एक बार ज़रूर रुके। और देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो जवाब है वो उन्होंने दिया है, और हर सवाल का बेबाकी से पुनीता जवाब देते हुए अखिलेश यादव नजर आए। बिल्कुल, और दमदार जवाब के लिए अखिलेश यादव जी जाने जाते हैं और मंच पर आज ये देखने को मिला है, और जब भी वो बोलते हैं लोगों को हंसने हंसाने के साथ ही सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं।